हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। ज़िंदगी में अपने सपनों के लिए मेहनत करना, संघर्ष करना, उनके लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हार मानना गलत बात है। ऐसी ही सोच है पाकिस्तान में रहने वाली एक लड़की मुनीबा मज़ारी की। आज की स्टोरी में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मुनीबा मज़ारी जब 18 साल की थी तब उनकी फैमिली वालों ने उनकी शादी करने का फैसला किया। मुनीबा मज़ारी का परिवार काफ़ी पुरानी सोच वाला था। उनकी फैमिली में लड़कियों को ना कहने का अधिकार नहीं था। जब मुनीबा को उनकी शादी के बारे में बताया गया तो मुनीबा ने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे, और उनके फादर ने उनकी शादी करवा दी। लेकिन उनकी शादी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 साल बाद मुनीबा मज़ारी का एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार में दोनों हस्बैंड वाइफ थे और कार मुनीबा के हस्बैंड चला रहे थे, लेकिन ड्राइविंग करते वक्त वो सो गए थे और गाड़ी खाई में जा गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने गाड़ी से जंप मारकर खुद को सेव कर लिया, लेकिन मुनीबा गाड़ी में ही फंसी रह गई। उन्हें बहुत चोटें लगी। उनके सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी टूट चुकी थी। उनके शोल्डर की हड्डियां और सीधे हाथ की कलाई की हड्डियां भी टूट चुकी थी और नेक बोन में भी फ्रैक्चर आ गया था। मुनीबा मज़ारी की स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी इंजरी आई। कई लोग मुनीबा मज़ारी को बचाने के लिए आगे आए। मुनीबा मज़ारी 2.5 महीने तक हॉस्पिटल में रही, लेकिन वो 2.5 महीने उनकी ज़िंदगी के काफ़ी दर्दनाक दिन थे। उन्होंने ज़िंदगी को जीने की आस भी छोड़ दी थी। एक डॉक्टर ने उनके पास आकर कहा कि मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद आपने अपने उस ड्रीम को छोड़ दिया। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आप अब कभी पेंटिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका सीधा हाथ खराब हो चुका है। दूसरे दिन डॉक्टर्स फिर आए और बोले, मुनीबा आपके लिए एक और बैड न्यूज़ है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत सी चोटें आई हैं, इस वजह से आप चल फिर नहीं पाओगी। मुनीबा ने कुछ देर तक सोचकर डॉक्टर से कहा कि कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से आप अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। ये सुनने के बाद मुनीबा अंदर से टूट गई और सोचने लगी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। वे अपने अस्तित्व पर काफ़ी सवाल उठाने लगी। उनके अंदर तो मानो सवालों का तूफान सा उमड़ पड़ा। एक दिन मुनीबा ने अपने भाई से कहा कि मैं ये हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारें और इस पलंग पे पड़े पड़े बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे पता है कि मैं एक हाथ से विकलांग हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ कलर्स और कैनवास ला के दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। उनके भाई ने उन्हें कलर्स और कैनवास लाकर दिए। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि मुनीबा की जो पहली पेंटिंग थी वो उन्होंने अपने डेथ बेड पर बनाई थी। उन्होंने बिना एक सिंगल वर्ड कहे दिल से वो पेंटिंग बनाई, लेकिन जो भी उस पेंटिंग को देखता था वो बस यही कहता था कि कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितने प्यारे कलर किए हैं तुमने इसके अंदर। लेकिन उस पेंटिंग के अंदर की गहराई और उसका दर्द सिर्फ मुनीबा ही जानती थी। और एक दिन मुनीबा मज़ारी ने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने लिए जीऊंगी। मुझे अब किसी के लिए परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से परफेक्ट बनाऊंगी। मैं अपने सारे डरों से लड़ूंगी। और उन्होंने अपने सारे डरों को एक पेपर पे लिखा कि अब एक एक करके मैं इन सब से लड़ूंगी और इनसे बाहर निकलूंगी। आप जानते हैं मुनीबा का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डिवोर्स। जब तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था तब तक तो ये उनका सबसे बड़ा डर था, लेकिन फैसला लेने के बाद उन्होंने खुद को इस नाम के रिश्ते से मुक्त किया और उस इंसान को भी फ्री किया। और मुनीबा मज़ारी ने खुद को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि जब उन्हें पता चला कि उनके एक्स हस्बैंड की शादी होने वाली है, उन्होंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। और उसे पता था कि मुनीबा आज भी उसके लिए सच में दुआ कर रही है। दूसरा सबसे पेनफुल और भयानक डर ये था कि अब मुनीबा कभी माँ नहीं बन पाएगी, वे किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन फिर मुनीबा मज़ारी ने सोचा कि दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कोई उन्हें अडॉप्ट करे, उन्हें प्यार करे। तो मुनीबा ने सोचा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचा। पाकिस्तान के कई अनाथालयों में अपना नाम दे दिया कि मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और पूरे 2 साल तक उन्होंने पेशेंस के साथ वेट किया और 2 साल बाद उन्हें पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से कॉल आया कि क्या आप मुनीबा मज़ारी हो? यह एक बेबी बॉय है जो कि 2 महीने का है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हो?
मुनीबा मज़ारी उस दिन बहुत खुश हुई। भले ही फिजिकली उन्होंने उस बच्चे को जन्म ना दिया हो, लेकिन इमोशनली उन्होंने वो दर्द महसूस किया उस दिन, और वो तुरंत उस बच्चे को लेने गई और उसे अपने घर ले आई। जब उनका बेटा नील 6 ईयर का हुआ तब उन्होंने उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाई और फिर उन्होंने दुनिया के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंटिंग करना शुरू किया, और उन्होंने काफ़ी मॉडल कैंपेन करना शुरू किया और पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स में एज अ एंकर ज्वाइन किया। मुनीबा मज़ारी पाकिस्तान की नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस के हक के लिए काम कर रही हैं। मुनीबा मज़ारी को BBC में टॉप 100 वुमेन्स में चुना गया 2015 में, और 2016 में वह टॉप 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मज़ारी पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट है, मॉडल है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में उनका योगदान है। वे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि लोगों को जीने की राह दिखाती हैं। वे एक अच्छी सिंगर हैं और टेलीविज़न होस्ट हैं। राहों में मुश्किलें भी होंगी, राहों में हार भी होंगी, इन पर चलते चलते दर्द भी होगा और रोना भी आएगा, लेकिन आप रो सकते हो, आप डर सकते हो, आप थक सकते हो, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। हारना कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज से कुछ ना कुछ सीखो, लेकिन कभी भी हार मानकर रुकना नहीं है। मुश्किलों को अपनी जिंदगी की नई अपॉर्चुनिटी समझकर स्वीकार करो, क्योंकि मुश्किलों से लड़ने के बाद ही आपकी लाइफ और बेहतर होती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल हो गए तो दोबारा कोशिश करो, फिर फेल हो गए तो फिर कोशिश करो, लेकिन हार नहीं माननी जिंदगी में, और इस तरह आप अपनी जिंदगी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हो। अपनी हर एक सांस जो आप ले रहे हो उसे खुद के लिए जियो। खुदा ने आपको जो जिंदगी दी है उसे यूँ ज़ाया ना करो। अपनी मौत आने से पहले यूँ घुट घुट कर मत मरो। हमेशा लाइफ में ग्रेटफुल रहो, अपने खुदा के लिए, अपने उन अपनों के लिए जो दिल से चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। ये वीडियो आप अपने उन सभी जानकारों को भेजना जिन्हें आप दिल से चाहते हो कि वे ज़िंदगी में खुश रहें और आगे बढ़ें। आई होप आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।